नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में संवैधानिक स्रोत और प्रस्तावना के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करेंगे। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले अगर आपने जो अधिनियम है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम तक उनको आपने नहीं देखा है, और अगर संविधान सभा के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को आपने नहीं देखा है तो आप उनको भी हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। संवैधानिक स्रोत और प्रस्तावना में क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है, भारत को संविधान देने का प्रस्ताव प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। भारत को संविधान देने वाला प्रस्ताव, उसका मतलब है ये उसकी बात कर रहा है, किसकी, उद्देश्य की। अर्थात उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, यही है प्रस्तावना, और इसी को कहा जाता है उद्देशिका। ठीक है, तो ये नाम है प्रस्तावना के, आप इनको ध्यान रखिए। कह रहा है कि कब पारित किया गया। सबसे पहले आप जानो कि उद्देशिका को कब पेश किया गया, और इसके बाद होगा ये पारित। ठीक है, पहले पेश होगा फिर पारित होगा। पेश कब किया गया, ये किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और पारित कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। पेश किसने किया था, ये भी हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है। पेश किया था जवाहर लाल नेहरू ने। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 जनवरी 1947। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों को निम्नलिखित में से ये जो कथन दिया गया है ये किसका है। आपसे इतना पूछा है, ये जो कथन दिया है ये किसका है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारत का संविधान न ज्यादा कठोर है न ज्यादा लचीला है, उसके मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यानी भारत अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य की एक कड़ी है भारत का संविधान। ये किसने कहा है, आपसे पूछा है। ये वाक्य है केसी वियर का। ठीक है, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको याद रखिए। ये स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आर्टिकल 32 को आत्मा किसने कहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम में हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। के एम मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे। हाँ, ये बिल्कुल सही है। संविधान के प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनमें से एक कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी भी थे। दूसरा कथन कह रहा है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, और बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 1957 के द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी। ये भी कथन सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का जो संरक्षक होता है वो भारत का राष्ट्रपति नहीं होता है। यही कथन गलत हो गया। कौन होता है, ये होता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनका जो कस्टोडियन होता है, उनका जो संरक्षक होता है वो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। मूल अधिकार कहाँ है, आपने संविधान में पढ़ा होगा। भाग 3 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं। और मूल अधिकार लिए कहाँ से गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट देखो। इसने कहा था, एक स्टेटमेंट और आ गया, इसको भी आप ध्यान रखो। इसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये वाक्य किसका है। ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, और आप देख लो 2013 आरओ आरओ में पूछा गया है। तो ये वाक्य कहा किसने है, ये वाक्य कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, ग्रेनविल ऑस्टिन की एक किताब है, आप इसको भी ध्यान रखो। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये किताब है ग्रेनविल ऑस्टिन की, आप इनको भी ध्यान रखो। अर्थात ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, इससे प्रतीत होता है कि ग्रेनविल ऑस्टिन कांग्रेस की प्रभुसत्ता को स्वीकार करते थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्टिन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर, ये कौन था, चौथा, पांचवा देखो। इनमें से कौन भारत का पहला कानून मंत्री था, क्या आप बता सकते हो। अब यहां से देखो, अगर हम आपसे पूछें कि स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र भारत का कौन विधि मंत्री कौन था, विधि मंत्री। और एक मैं प्रश्न और पूछ रहा हूं, जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था
अंतरिम सरकार का विधि मंत्री कौन था? क्या बता सकते हो आप? स्वतंत्र भारत के जो विधि मंत्री थे वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है। और जो अंतरिम सरकार थी उसके विधि मंत्री कौन थे? ये थे जोगेंद्र नाथ मंडल। ये दोनों बातें आप याद रखो। तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारत का पहला कानून मंत्री अर्थात विधि मंत्री कौन था? अंबेडकर साहब। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर छठा। कथन और कारण दिए गए हैं। पहला दिया गया है भारत का एक लिखित संविधान है। बिल्कुल, भारत का सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है। और इसमें 1935 के अधिनियम की छाप देखने को मिलती है। भारत में एक संविधान सभा थी। तो ये भी है, भारत में एक संविधान सभा थी। कैबिनेट मिशन प्लान आपने पढ़ा होगा, पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है। और इसी प्लान के तहत भारत में एक संविधान सभा का गठन भी किया गया था। अब इसमें दोनों सही हैं, तो ये और ये तो सही हो गए। अब देखो जरा, क्या ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है? भारत का लिखित संविधान है क्योंकि क्योंकि भारत में एक संविधान सभा थी जिसने लिखित संविधान बनाया। तो ये सही व्याख्या है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, 7वां नंबर। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? आपको पता होगा, 15 महिलाएं थीं। आप इसको रट लीजिए, ये बार बार परीक्षाओं में हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। कौन कौन महिलाएं थीं? 15 15। जैसे विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृता कौर, ये कई सारी महिलाएं थीं। तो टोटल थी 15, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ? क्वेश्चन में कहा गया है कि तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो 3 वाचन हुए थे और इनकी तारीखें हमारे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब देखो, जो पहला वाचन हुआ था वो कब से कब तक चला था, आपको पता होना चाहिए। 4 नवंबर 1948 को शुरू हुआ था और 9 नवंबर 1948 तक ये चला था। देखो दूसरा वाचन, इसकी भी आप तारीख याद रखिए। जो दूसरा वाचन था वो 15 नवंबर 1948 से शुरू हुआ था और 17 अक्टूबर 1949 तक ये चला था। ठीक है। तीसरा वाचन, जो तीसरा वाचन है उसकी भी तारीख याद रखिए। 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक ये चला था। ये 3 वाचन हैं और ये 3 वाचन हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। याद रखिएगा इनको। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां पृथक मताधिकार हो? अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त वाक्य को संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था? ये पूछा है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखो, ये हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं इस तरह के स्टेटमेंट्स। ये कहा था वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 10वां। भारतीय संविधान में उस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से उस देश के संविधान से लिया गया है। अब संवैधानिक स्रोत में आपसे पूछा गया है डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत, मतलब डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो एक देश है आयरलैंड। ठीक है। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, आओ इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। लिया गया है डीपीएसपी। डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व। आप यहां लिख सकते हो नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया है? राष्ट्रपति के राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। ठीक है, की व्यवस्था। ये भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है वो कहां से ली गई? वो ली गई है आयरलैंड से। और क्या लिया गया? और लिया गया है राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। ये भी कहां से ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। और बताओ, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनयन, ये भी कहां से लिया गया? ये सारे के सारे प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। ठीक है, हमारा सही उत्तर हो जाएगा आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आ जाओ इसमें देख लो। मौलिक अधिकार ये कहां से लिए गए? अमेरिका से। बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए? अभी मैंने देखा था आयरलैंड से, ये भी सही है। केंद्र की अवशिष्ट शक्तियां ये कहां से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई। यही हमारा गलत हो जाएगा।
जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो ली गई हैं कनाडा से। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां कनाडा से ली गई हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है ना? तो ये सारी बातें ऑस्ट्रेलिया से। आपातकालीन शक्तियां ये जर्मनी से ली गई, ये भी सही है। तो यहाँ गलत कौन है? ये वाला गलत है, तीसरा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की अवधारणा ये किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये कहां से लिए गए? अमेरिका से। ठीक, अब बात कर लेते हैं अमेरिका से और क्या क्या लिया गया है इनकी। आप एक लिस्ट बना लो और हमारे साथ लिखते जाओ। फंडामेंटल राइट्स लिए गए, मौलिक अधिकार। संविधान की सर्वोच्चता, ये कहां से ली गई है? संविधान की सर्वोच्चता, हाँ, अमेरिका से। और स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई? अमेरिका से। ठीक है, और न्यायिक पुनराविलोकन, ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन ये कहां से लिया गया? अमेरिका से। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये भी कहां से लिया गया है? अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद ये भी कहां से लिया गया? अमेरिका से। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया? अमेरिका से। और बताओ, जजों को उनके पद से हटाना, ये सारे के सारे प्रावधान आपको अमेरिका से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 13। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? हम भारत के लोग भारत को पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए, तो ये जो संघीय शब्द है, ये शब्द हमारे संविधान में नहीं मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। और ये पंथ निरपेक्ष, सपा, सपा बोले तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और आ मतलब अखंडता, ये शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और और अखंडता, ये शब्द थे चार। एक दो तीन और भी जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। अखंडता, ये सारे के सारे जोड़े गए थे, हाँ, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 के तहत सुमेलित करिए। एक तरफ दिए हैं समवर्ती सूची, तो आप बताइए ये कहां से लिए गए हैं? समवर्ती सूची ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। विधि का शासन, नीति निर्देशक तत्व देख लो, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और अब देख लो विधि का शासन और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये आपको देखने को मिलेगी जापान से, और विधि का शासन अब ये कहां बचा? ब्रिटिश संविधान। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपने मैच कर लिए, याद रखिएगा। हाँ, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया, विधि का शासन ये लिया गया है, हाँ, ब्रिटेन के संविधान से। तो ध्यान रखिएगा इनको सबको। अच्छा, क्या आप बता सकते हो कि जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और क्या क्या लिया गया? एक तो समवर्ती सूची ले ली गई, और और क्या लिया गया? और लिया गया है केंद्र और राज्य के संबंध। ठीक है, साथ ही साथ शक्तियों का विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संसद के दोनों सदनों की बैठक, ये भी कहां से प्रभावित है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट देखो, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ग्रहित की गई? समवर्ती सूची मैंने अभी बताया आपको, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया, ये है ब्रिटेन। क्या बता सकते हो ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? देख लो जरा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। ठीक है, ये आप लिख लेना एक जगह। ठीक है, मैं बताए दे रहा हूं आपको, आप एक जगह नोट्स बना के इनको लिख लो और बार बार याद करो। विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। और बताओ, संसदीय विशेषाधिकार, विशेषाधिकार ये भी कहां से लिए गए? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये भी कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये कहां से लिया गया? ब्रिटेन से। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें जैसे द्विसदनवाद,
ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। परमाधिकार लेख, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। और बताइए। और संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था की एक अवधारणा होती है सामुदायिक उत्तरदायित्व। तो आप आपसे पूछे कि सामुदायिक सामुदायिक उत्तरदायित्व की अवधारणा अवधारणा ये कहाँ से ली गई? ये भी ली गई है हमारे ब्रिटेन से। ठीक। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 16 देखो। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा को प्रतिनिधित्व देने के मामले में संविधान निर्माता किससे प्रभावित हुए थे? यहाँ क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करता है। ये मनोनयन की जो पूरा प्रोसेस है, ये कहाँ से लिया गया है? संविधान निर्माता किस देश से प्रभावित थे, किस देश के संविधान से प्रभावित थे, ताकि राज्यसभा में मनोनीत कुछ लोगों को, कुछ एलीट क्लास के लोगों को किया जा सके। तो ये जो प्रभावित थे, ये प्रभावित थे आयरलैंड से। ठीक है। आयरलैंड से, आयरिश गणतंत्र से ये प्रावधान लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है, और राज्यसभा में मनोनयन की प्रक्रिया भी आयरलैंड से ली गई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो। हम न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ देखते हैं? न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था होती है अमेरिका में, और अमेरिका से ही प्रेरित होकर हमारे इंडिया में भी ये व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। तो आंसर हो जाएगा भारत और अमेरिका दोनों। ठीक है। नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान में अ, मौलिक मौलिक लिखा है, कर्तव्यों का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है इनको, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। ठीक है, रसिया से। तो आंसर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। अच्छा, रसिया से और क्या लिया गया है? रसिया से लिया गया है प्रस्तावना में जो न्याय दिए गए हैं, वो रसिया से लिए गए हैं। प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय दिए गए हैं? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। ये तीन न्याय दिए गए हैं प्रस्तावना में, और ये न्याय कहां से लिए गए हैं? रसिया से। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो। भारत के संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों को ग्रहण कहां से किया गया है? ये किया गया है, हाँ, रसिया से। याद रखिएगा, इसको सोवियत संघ विघटित हो गया था, और ये वहीं के संविधान से प्रेरित है मौलिक कर्तव्य। क्लियर है बात। और मैंने अभी आपको बताया था तीन न्याय भी लिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। नेक्स्ट देखो, 20वां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 अनुच्छेद 14 है। अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश है कानून के समक्ष समता। ये किस संविधान से लिया गया है? कानून, देखो दो चीजें हैं आपको याद रखनी है। एक है कानून के समक्ष समता, और एक है कानूनों का समान संरक्षण। ठीक है। ये दोनों बातें हमारे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर आपसे पूछे कानून के समक्ष समता कहाँ से ली गई है, आप बताओगे ब्रिटेन से। और अगर आपसे पूछ ले कानूनों कानूनों का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे अमेरिका से। ठीक है, क्लियर बात। अब आर्टिकल 14 में जो प्रयुक्त है कानून के समक्ष समता या समानता का अधिकार, ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ब्रिटेन से। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन। नेक्स्ट देखो। भारतीय संविधान के स्रोतों की दृष्टि से निम्नलिखित सही कथन की पहचान करो, और कौन सही नहीं है उसकी भी पहचान करो। कनाडा के संविधान से लिया गया है यूनियन शब्द, बिल्कुल सही है। ठीक है। अमेरिकी संविधान से लिया गया है न्यायिक पुनराविलोकन, ये भी बिल्कुल सही है। ब्रिटिश संविधान से लिया गया है संसदीय व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है, मैं अभी पीछे आपको बता चुका हूं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई, ये बिल्कुल गलत है। जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। ठीक, समवर्ती सूची। याद रखिएगा इनको। तो हमारा जो गलत होगा वो यही हो जाएगा गलत। क्लियर बात। नेक्स्ट देखो। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है।
भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है। कहाँ कहाँ संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है? ये पाई जाती है, देखो, एक तो भारत के संविधान में 1935 के अधिनियम का जोर है, ठीक है, और दूसरा संघात्मक व्यवस्था, ये कनाडाई संविधान से प्रेरित रहा है। अर्थात हम कहें भारतीय संघवाद, ये कहाँ से प्रभावित है? ये प्रभावित है, हमारे यहाँ का भारतीय संघवाद ये कनाडा से प्रभावित है। तो कनाडाई संविधान और 1935 का अधिनियम, ये दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है, संघ राज्य के संबंध के मामले में। तो यहां से सही होगा 2 और 3। क्लियर बात? और संघ राज्य संबंध में आपको पता होगा भारत का जो संविधान का अधिकांश हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रभावित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? आपसे इतना पूछा है केवल, तो बता दीजिए कौन वर्णित नहीं है। विश्वास की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और विचार की स्वतंत्रता। देखो, प्रस्तावना जब आप पढ़ोगे तो प्रस्तावना में कुछ स्वतंत्रताएं दी हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, टोटल प्रस्तावना में कितनी स्वतंत्रताएं दी हैं? 5। ठीक है, प्रस्तावना में टोटल स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 5 हैं। कौन कौन सी हैं? ये भी हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। विचार की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये आप आगे लिख लीजिएगा जब आप नोट्स बनाना। विश्वास की स्वतंत्रता, ठीक है, ये भी आप याद रखो। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, और कौन सा है? धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 स्वतंत्रताएं हैं जो हमारी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होती हैं। कौन कौन सी हैं? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है। तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? अब देखो, प्रस्तावना में न्याय कितने दिए गए हैं? न्याय हैं 3। कौन कौन से हैं? ये सारी बातें आप याद रखो। न्याय हैं 3, कौन कौन से? सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय, ठीक, और कौन सा है? राजनैतिक न्याय। तो ये 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? अभी मैंने बताया था कितने न्याय हैं? 3, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। क्लियर बात? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका हाँ, ये तीसरा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बनाया? ये 2 वाद हैं जो हमारे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखो 1960 का बेरुबाड़ी वाद, ठीक, बेरुबाड़ी वाद। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा ये गया है, ये स्टेटमेंट याद रखिए आप, इसमें कहा यह गया है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। आपसे यही पूछा जाता है कि किस वाद में कहा गया है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, और वही यहां पूछा गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया है, किस वाद में? बेरुबाड़ी वाद। आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। अब एक और बात देख लो आप, कौन सा है? 1973 का केशवानंद भारतीवाद, ठीक, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा यह गया है प्रस्तावना संविधान का भाग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने किस वाद में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती, ठीक है। याद रखिएगा, इन दोनों वादों को याद रखो। नेक्स्ट देखो, इस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये बेरुबाड़ी होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? ये अ, लागू नहीं किया जा सकता, ये वाद योग्य है या अवाद योग्य है, इस प्रकार का ये प्रश्न है। प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है, प्रस्तावना को लागू किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। इसके लिए आप एक वाद और याद रखो। 1957 का साल था। 1957 में, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम अ, मदन गोपाल, ये एक केस हुआ। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना को न्यायालय में अ, प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो याद रखिएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये किसमें कहा गया है? 1957 के यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस में। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, कथन और कारण। भारत का संविधान सबसे लंबा है, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान के मॉडल से लिया गया है, तो ये भी सही है। मौलिक फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं। लेकिन क्या ये इसकी व्याख्या करता है भारत का संविधान सबसे लंबा है क्योंकि मौलिक अधिकार का अध्याय अमेरिकन संविधान से लिया गया है? ये तो नहीं बन रहा है। तो जब नहीं रही है बात, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ, पहला। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस एक का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? तो मैंने ये अभी क्वेश्चन आपको कराया था, ये संघात्मक शब्द का उल्लेख नहीं है। गणतंत्र है हमारा, हमारा जो देश है, समाजवादी है और संप्रभु है। ये प्रस्तावना में इन शब्दों का वर्णन किया गया है। और आप याद रखिए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़े गए? 42nd संविधान संशोधन में, 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, किस वर्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे? 1976। ठीक है, अभी अभी मैंने बताया था। कौन सा अमेंडमेंट था? 42वां। ठीक है, और किसकी सरकार थी? मैडम मैडम की, इंदिरा गांधी की। और आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी संविधान यही है, 42वां संविधान संशोधन, इसे ही कहा जाता है मिनी संविधान। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में क्या क्या जोड़ा गया? हाँ, अभी मैंने बताया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, तो यही सही हो जाएगा, अखंडता इसमें दिया ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये दो शब्द धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी प्रस्तावना में जोड़े गए थे इस संविधान संशोधन में, 42। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, कौन कौन? देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये कब जोड़े गए हैं? 1976 में। कह रहा है 1949 में कौन कौन नहीं थे, तो यही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। एक दो तीन, एक दो तीन, ये तीनों शब्द 1949 में जब संविधान बना था तो उसमें नहीं थे। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान में निम्नलिखित भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपूर्ण शक्ति का मूलभूत स्रोत जनता है। हाँ, ठीक है, हम भारत के लोग, यहां से शुरुआत होती है। तो हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता। भारतीय संघ राज्यों की कृति है, ये गलत है। भारतीय संघ राज्यों की कृति नहीं है, जबकि ये सही होगा, राज्य संघ की कृति है। तो ये गलत होगा। लोग संविधान के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उपभोग कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीन न्याय दिए गए हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये भी सही है, ये भी सही है। संविधान सब लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देता है। दो प्रकार की समानताएं हैं, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता, तो ये भी सही है। एक तीन चार, एक तीन चार सही हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। और ये दूसरा पार्ट हमारा ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा अ, भारत की संविधान और राज्य व्यवस्था का संवैधानिक स्रोत और प्रस्तावना से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको
आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिए। धन्यवाद।